और ये आईडीपी ब्रिटिश वाले भी बड़े अजीब से होते हैं। ये भी बोलते पेंडेमिक के पहले की बात है, मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने क्या है 2 बार पहले यार आराम से जाते हैं, पेपर दे के आते हैं, बढ़िया फ्रेश में। हाँ, ठीक है अभी आ जा। टिकटॉक हो गया या फिर मॉल बॉडी बनानी है, मैंने फोटो खींचना है इंस्टा पे और पोस्ट डालनी है, फॉलोअर्स लेने हैं ज़्यादा। उसमें ऐसे नहीं है कि फेक आपको कोई लेक्चर दूं या कुछ है, ठीक है। जो लॉजिक वाली चीज़ है ना, मैं आपको हमेशा वो बताता हूँ। स्टार्टिंग से कोई वीडियो उठा के फ़ोन आ गया है, किसी का फ़ोन आ गया, तो फ़ोन को साइड में रख दो। हेलो एवरीवन, दिस इज जपनीत, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवर टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट रीडिंग। तो आज की जो वीडियो है इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, तो ट्राई करना वीडियो बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो एक बार इन दो चीजों के बारे में थोड़ा सा जान लो, और उसके बाद मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप जो है रीडिंग अच्छे से कर पाओगे एंड स्कोर भी बेटर लेके आ पाओगे। तो थोड़े से पॉइंट्स हैं, मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा। अगर आपको वो एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गए तो आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर पाओगे अपनी प्रेपरेशन पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप स्ट्रेट टू द वीडियो। प्रेपरेशन की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की। स्टूडेंट जब भी टेस्ट देता है तो उसके ऊपर दो तरह का प्रेशर रहता है। फर्स्ट इज टाइम, सेकंड इज चांस। अभी टाइम के बारे में आपको बताता हूं। देखो, दोनों का सोल्यूशन एक ही है, बट हाँ, जैसे कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट की मुझे कॉल आई। उन्होंने मुझे बोला कि सर, जब मैं घर पे रीडिंग करता हूँ, अटेम्प्ट करता हूँ, तो मेरे 25, 27, 28, इवन 30 तक चले जाते हैं। लेकिन मैंने 3 बार टेस्ट दिया है पहले, तो मेरे जो स्कोर है वहां पे 5.5 के ऊपर कभी भी नहीं आता। इसका रीजन क्या है कि यहां पे तो मुझे टाइम की कोई दिक्कत नहीं आती, वहां पे क्यों दिक्कत आ जाती है? तो इसका सिंपल सा रीजन ये है, जब आप घर पे होते हो और जब टाइम लिमिट आप सेट करते हो तो आपके माइंड पे इतना प्रेशर नहीं होता। आपको लगता है कि चलो, जो अगर रह गया तो रह गया, तुक्का भी लगाना, तुक्का भी लगा देंगे, कोई बात नहीं। आप इतना उसके ऊपर फोकस नहीं करते टाइम वाले एस्पेक्ट पे, और आप काम होके अपनी रीडिंग करते रहते। उससे क्या होता है कि आपका जो स्कोर है 25, 27, 28, इवन 30 तक आ जाता है। और यही चीज जब आप टेस्ट में करते हो तो वहां पे टाइम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। उसका एक और कारण ये है कि आप आंसर शीट को कभी भी यूज नहीं करते अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में। क्या आपने कभी भी 1 घंटे की जो आप रीडिंग का टाइम सेट करते हो उसमें ट्रांसफर करते हो आंसर्स? नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। एक मिस्टेक तो आपकी ये है। दूसरी, आप प्रेशर ले जाते हो, टाइम ना कहीं कंप्लीट हो जाए, उस प्रेशर की वजह से जो आपका आपका 100% नहीं निकल पाता वहां पे, ठीक है। वहां पे इतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाता क्योंकि आपका ध्यान तो उधर जाता रहता है। और ये आईडीपी ब्रिटिश वाले भी बड़े अजीब से होते हैं। ये भी बोलते रहते हैं कि नहीं यार, 40 मिनट्स रह गए हैं, 30 मिनट्स रह गए हैं, लास्ट 20 मिनट्स रह गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं। तब जो हालत देखने वाली रहती है ना स्टूडेंट की, बहुत अजीब होती है। बट हाँ, इसको आपको खुद को ही कवर अप करना पड़ेगा, आपको खुद ही इस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा। और इसका जो सोल्यूशन है, एक एग्जांपल है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक बार जो अपना सेकंड पार्ट है प्रेशर का, दैट इज चांस, उसके बारे में बात कर ले। टाइम के बाद चांस एक और ऐसा प्रेशर रहता है। जब स्टूडेंट मेरे पास कई बार ऑनलाइन क्लास लेने आता है ना, तो वो स्टार्टिंग में भी बोल देता है कि सर, मेरे पास बस लास्ट चांस है सर, मेरे पास ये आखिरी आखिरी बार मैं पेपर देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरी उस हिसाब से प्रेपरेशन करवा दो। अरे यार देखो, प्रेशर लेके कोई भी चीज़ नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पेंडेमिक के पहले की बात है, मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने क्या है 2 बार पहले पेपर दिया था, ठीक है। दोनों बार उनका स्कोर नहीं आया। वो पूरे अच्छे से मतलब मेहनत करके, हार्डवर्क करके अपना पेपर देने जाती, लेकिन दोनों बार रुक जाती, दोनों बार उनका स्कोर नहीं आता। तो उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने कहा छोड़ो यार, मैं आज नहीं करती। वैसे वो एक डॉक्टर थी, उनकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, बट स्टिल उनका ड्रीम था कि मैंने अब्रॉड जाना है। बट क्या है, उनके जो रिलेटिव आ गए, उन्होंने क्या है उनका पेपर भर दिया। तो ये मैडम वैसे ही चले गए वहां पे पेपर देने, कोई इतना खास प्रेशर माना नहीं, जस्ट पेपर दे के आगे आके उन्होंने स्कोर भी नहीं चेक करा। जब उनका रिजल्ट आया तो उनके जो रिलेटिव है जिन्होंने पेपर उनका फिल किया था, उन्होंने जब स्कोर देखा तो ये हैरान, इनका मुझे कॉल आता है कि सर, मेरे तो बैंड स्कोर आ गए हैं। सिचुएशन देख रहे हो, दोनों टाइम कितनी डिफरेंट थी। एक बार तो मेरा ड्रीम ये है, इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी। दूसरी बार क्या है कि छोड़ो यार, आराम से जाते हैं, पेपर दे के आते हैं, बढ़िया फ्रेश माइंड होके, और फिर स्कोर आता है। तो प्रेशर लेके कभी भी कोई चीज नहीं होती। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। आपने कभी भी फाइटर्स देखे हैं बॉक्सिंग के, किक बॉक्सिंग के, या कोई और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के? अगर देखे हो तो आपने देखा होगा कि वो कभी भी ऐसे नहीं फाइट करते, वो पूरा काम डाउन हो गया कि हाँ ठीक है भाई आ जा, ठीक है ठीक है।
समझ रहे हो? पूरा काम डाउन होके कंपोज्ड होके वो फाइट करते हैं, क्योंकि भैया दिमाग जो है ना, अगर उस पे पीयर प्रेशर पड़ने लग गया तो वो काम नहीं करता। तो ये आपने अपने आप को ऐसा बिल्ड करना है कि भाई प्रेशर नहीं लेना, जाके बिल्कुल काम डाउन होके वहां पे पेपर देना। इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो कि है प्रेपरेशन। अभी प्रेपरेशन में क्या मिस्टेक्स करते हो, उनको कैसे कवर अप करना है, उनके बारे में बात करें। सबसे पहली चीज है गिव अप। आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि जो मैंने टिप्स रीडिंग के इतने सारे वीडियोस बनाई हैं, उनमें से जो मेन जो टिप है रीडिंग की, दैट इज रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या आप वो फॉलो करते हो? मैंने 3 घंटे बोला, आपने कभी 2 घंटे भी अच्छे से बैठ के उसको फॉलो किया? अच्छा, 2 दिन या 3 दिन लगातार बता दो मुझे अगर आपने किया हो। नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आप गिव अप कर देते हो। जहां पे यार आजकल की जो टेक्नोलॉजी है ना, ये टिकटॉक हो गया या फिर मौज हो गया या जो भी है, तो ये हमें पता क्या बना देती हैं, हमें ऐसा ट्रेन कर देती हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े। जैसे टिकटॉक में होता था ना, आपने सिर्फ एक ऐसे ऊपर करना होता था स्वाइप अप, और नेक्स्ट जो कंटेंट है सर्च भी नहीं करना पड़ता था, वहां पे खुद ब खुद आ जाता था, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी ऊक जाते हो चीज़ों से, बहुत जल्दी। आपको मतलब आप कॉन्टिन्यूसली बैठ नहीं पाते, ये सच बात है। कहीं ऐसे लगा लो, एक नॉवल पढ़ने में कितने दिन लगते थे, फिर आई मूवीज 3, 3.5, 4 घंटे, फिर 1.5 घंटे वाली मूवीज आई, उसके बाद शॉर्ट फिल्म्स आई 12-12 मिनट वाली, उसके बाद ये टिकटॉक आके दिमाग का दही करके। तो गिव अप नहीं करना है, जिस जगह पे मेहनत लगती है वहां पे आपको करनी पड़ेगी। इसी के साथ सेकंड पार्ट है कंसिस्टेंसी। आप सपोज करो, चलो आप ओबीज हो रहे हो, आप मोटे हो रहे हो, ठीक है, मोटे नहीं हो रहे, आप जिम जाने लग गए सपोज करो। तो जब आप वर्कआउट करते हो, आपको क्या लगता है हफ्ते में रिजल्ट दिखाता? नहीं। अगर आप जिम भी जाते हो ना, तो एटलीस्ट 3 मंथ लगते हैं वहां पे रिजल्ट दिखने में। तभी तो आप बड़े मतलब लगा लेते हो, हाँ भाई मैंने बॉडी बनानी है, मैंने फोटो खींचना है, इंस्टा पे पोस्ट डालनी है, फॉलोअर्स लेने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तब क्या होता है, अभी जब बैंड लेने की बारी आती है तब कंसिस्टेंसी नहीं बनती। रिक्वायरमेंट सबकी अलग है, राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग की अलग है, रीडिंग की अलग है। उनमें दिमाग ज़्यादा लगता है, इसमें दिमाग तो आपका लगता ही लगता है, प्लस हार्ड वर्क भी लगता है, ठीक है। कितना टाइम आप बैठ रहे हो, कितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो रीडिंग में, और उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद जो पॉइंट आ जाता है वो है डिस्ट्रैक्शन। आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके पास कोई आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, हर प्रॉब्लम का इस दुनिया में सोल्यूशन है। अगर आपको पता है ना कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको उठा के उस सोल्यूशन को आप यूज़ भी करोगे, ठीक है। तो जब आपको मिल रहा है ना हर चीज़ का सोल्यूशन, तो उसको प्रॉपर आप यूज़ करना सीखो। आपको पता है कि प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी, तो आप वो चीज़ क्यों नहीं करते? देखो, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, मेरी वीडियोज़ में ऐसे नहीं है कि फेक आपको कोई लेक्चर दूं या कुछ है, ठीक है। जो लॉजिक वाली चीज़ है ना, मैं आपको हमेशा वो बताता हूँ। स्टार्टिंग से कोई वीडियो उठा के देख लो, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, ठीक है। मेरे साथ जो होता है, होता था, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ होता है, या फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे काफ़ी टाइम पहले, उनके साथ क्या चीज़ होती थी, तो मैं उस एक्सपीरियंस को लेके आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक दिस, मुझे पता उनको ये चीज़ पसंद है। सब्सक्राइब नहीं करते वो अलग बात है, ठीक है, तो वो भी अभी करो। तो जब पता है ना कि तुम्हारा फ़ोन डिस्ट्रैक्शन है सबसे बड़ी रीडिंग के टाइम पे, तो भैया उसको दूर रख दो कहीं जाके, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शन का यही सोल्यूशन है, ठीक है। 2 घंटे आपने अपने न्यूज़पेपर पर अगर लगाने हैं, तो आपको पता है कि फ़ोन बीच में आते हैं, ठीक है, फ्रेंड का फ़ोन आ गया है, किसी का फ़ोन आ गया, तो फ़ोन को साइड में रख दो, और वो 2 घंटे या 3 घंटे आप न्यूज़पेपर पे फोकस करके उसको आप अच्छा ग्रास्प करो, एंड रिजल्ट आपके सामने होगा। एटलीस्ट 2 हफ्ते तो लगते हैं इसका इफेक्ट देखने में। ये तो चलो हो गए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, प्रेशर एंड प्रेपरेशन। इसके अलावा एक और चीज़ ये है, अगर भैया कोई आपको बोल देना कि राइटिंग में दिक्कत आती है, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो आप वो चीज़ मान लेते हो, वो चीज़ आप अपने माइंड पे रख लेते हो कि हाँ यार, राइटिंग सच में थोड़ी डिफिकल्ट रहती है। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर कोई बंदा आपको बोले कि रीडिंग डिफिकल्ट है ना, तो आप वो भी मान लोगे कि हाँ रीडिंग डिफिकल्ट है। तो ये कोई आपको कुछ कहता है, ठीक है, तो उसका सुनना बंद करो। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है ना, तो तभी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। जब मैंने आज स्टार्ट करी थी ना, बहुत टाइम पहले की बात है,
तभी मुझे मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे थे वहाँ पे जो नए बने थे, उन्होंने मुझे बहुत कहा यार राइटिंग च तो 5.5 आ जाते बंदे दे, यार राइटिंग च 5.5 तो उत्ते वादे ही नहीं। मतलब वो ये चीज़ बोलते थे, पर मुझे राइटिंग इतनी ईजी लगती थी ना। हर चीज़ मेरे टिप्स पे है, क्योंकि मैं करवाता आ रहा हूँ, ठीक है। और मुझे जो मुश्किल चीज़ लगती थी वो रीडिंग थी, और उसका सोल्यूशन मुझे पता था कि न्यूज़पेपर से ही इम्प्रूवमेंट होगी। और मैंने वो जब चीज़ ऑप्ट करी, ठीक है, तो मुझे उसका रिजल्ट भी मिला। तो लोगों के पीछे लगना छोड़ो, प्रेशर इतना मत लो, पता है कि ये चीज़ हो जाएगी, अगर होनी है तो ऐसे भी हो जानी है, प्रेशर ना लेके भी, टेंशन ना लेके भी, ठीक है ना। तो प्लीज़ अपने आप पे बिलीव रखो थोड़ा, एंड प्रेपरेशन पे ज़्यादा फोकस करो। जो प्लेलिस्ट है रीडिंग की मैंने बना रखी है, उसमें सारी इंपॉर्टेंट वीडियो है, टाइम टेबल से लेके टिप्स एंड ट्रिक्स तक, शॉर्टकट्स या कुछ भी है, इतने नहीं होते बट सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह उस पर अवेलेबल है। तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना।